नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कृष्णा स्पॉट चैनल में। गीता के अनुसार बुरे वक्त में हर इंसान को करने चाहिए ये दो काम। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है, मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। अच्छे समय की तो चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में प्राय सभी चर्चा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय बदलूं। लेकिन सच तो ये है कि दो चीजें ऐसी हैं जिसे बुरे समय में करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुरे समय के लिए क्या कहा है, इसे आज हम जानेंगे। आगे हम इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बहुत ही गरीब किसान था। वह था तो बहुत गरीब, लेकिन मेहनती और खुश था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना भी कमाता था, उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक उस किसान के गांव में बीमारी फैल गई। किसान का एकलौता बेटा बीमार पड़ गया। किसान के गांव में इस बीमारी की इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वह खुद को कोसता तो कभी भगवान को, लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर ही मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने का नहीं करता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है। पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपए की जरूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 निकाल कर देते हुए बोला कि उसके पास इतने रुपए ही हैं। साथ ही सेठ ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वे बेहिचक मांग लें। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भेजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं, वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इस कहते हैं अटूट विश्वास, ये सबसे जरूरी चीज है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है, मैं उनकी रक्षा भी करता हूं।
इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है। ये मौसम के समान है, यानी ये सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए। समय इंसान को जिंदगी की असली कीमत बताता है। समय ही इंसान को बलवान बनाता है। बुराई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, हमेशा व्यक्ति को सफल होने के मार्ग में रुकावट डालती है। जो मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में रखता है, वही मनुष्य सही ज्ञान को अर्जित करता है। किसी के आगे सर झुकाने से अच्छा है गॉड के सामने सर झुकाओ। किसी के आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी सोच और नियत को हमेशा अच्छी रखिए, फिर आपके सारे कार्य सही सिद्ध होंगे। वैराग्य का अर्थ मतलब उदासीनता नहीं है। इसका मतलब है पूरी तरह से दुनिया में लगे रहना, लेकिन परिणामों से चिपके बिना। शरीर अस्थायी है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। शाश्वत पर ध्यान केंद्रित करो और तुम सच्ची खुशी पाओगे। सभी प्राणियों में ईश्वर को देखें और सभी के साथ प्यार और सम्मान से पेश आएं। अपनी चिंताओं को छोड़ दें और परमात्मा को समर्पण कर दें। उच्चतर शक्ति पर विश्वास करें और यात्रा में विश्वास रखें। प्रेम भक्ति का सर्वोच्च रूप है। बिना शर्त और बिना किसी अपेक्षा के प्यार करें। रिश्तों के बगीचे में सम्मान, विश्वास और प्यार के फूल खिलाएं। आपके कार्य को आपके मूल्यों का प्रमाण बनाएं, क्योंकि वे शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार निस्वार्थ कार्यों के माध्यम से अपने भीतर परमात्मा को प्रतिबिंबित करें। एक कुशल धनुर्धर की तरह अपने विचारों को आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य की ओर लक्षित करें और अपना ध्यान भटकने ना दें। जब आप स्वयं को जानते हैं, तभी आप अन्य लोगों को समझ सकते हैं। इस उद्धरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें स्वयं को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम स्वयं को समझते हैं तो हम दूसरों को भी समझ सकते हैं। संगीत का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्मा को शांति देना है। इस उद्धरण से हमें यह समझ मिलता है कि संगीत न केवल हमारी मनोदशा को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि हमारी आत्मा को शांति भी देता है। समस्याओं को एक मौका माने और फिर से कोशिश करें। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा, चाहे हालात जैसे भी हों। आपकी सफलता आपके निरंतर प्रयासों पर निर्भर करती है। इसलिए हार नहीं माने। सफलता वो नहीं है जो हम पाते हैं, बल्कि वो है जो हम बनाते हैं। हर अच्छी शुरुआत एक बड़े संघर्ष का परिणाम होता है, लेकिन यह संघर्ष आपकी मानसिकता की मजबूती का परिचय भी देता है। आपके पास सिर्फ एक जिंदगी है, उसे आपकी पसंदीदा रूप से जिएं। जब तक आप अच्छा काम करते हैं, तब तक बिल्कुल भी चिंता न करें। शांति, नम्रता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन हैं। वैराग्य यह नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। अलगाव यह है कि कुछ भी आपको नहीं रखता है। यदि आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया है उसके लिए रो मत। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक।
स्वयं का आकलन श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। सुनो प्रिय, सारी जिंदगी आपका इंतजार किया है, मैंने तो आपकी गैरमौजूदगी से भी प्यार किया है। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। सभी कार्यों को ईश्वरीय कार्य मानते हुए करते रहे, परमपिता आपके कार्यों को सफलता देंगे। भूख, प्यास, अन्न, जल कोई मायने नहीं रखते जब आप श्री राम की सेवा में आते हैं। महाशक्ति सीता जी है और नारायण प्रभु राम है। पतित पावनी पूरी अयोध्या जिनका सुंदर धाम है। जब समय न्याय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। 2 प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वह जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और दूसरे वह जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। और इसके पश्चात ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गीता में मनुष्य जाति से जुड़े हुए बहुत सी बातों का उल्लेख किया गया है। अगर हर व्यक्ति इन बातों पर अमल करता है तो वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है। सबकी एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहे तब भी फल मौसम आने पर ही लगेंगे। आपके भीतर के अवगुणों से आपका महत्व कम नहीं होता। बस उनसे मुक्त होने का और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। कोई चीज आसानी से मिल जाए उसमें ज्यादा मजा नहीं आता। भोजन अगर थाली में परोस के मिल जाए तो उसमें इतना मजा नहीं आता, बजाय कि खुद बना के थाली में परोसना, उस खाने का मजा अलग ही आता है। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता, किसी को पता, इसलिए कभी बेपरवाह होकर मत बैठो, पता नहीं कब क्या हो जाए। हमेशा तैयार होकर बैठो चुनौतियां का सामना करने के लिए, क्योंकि चुनौतियां कभी भी आ सकती है और अवसर भी कभी मिल सकता है। असफलता से मत डरिए, अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहें। जीवन एक ईश्वरीय लीला है। खेल का आनंद लें, लेकिन आप जो भूमिकाएं खेलते करते हैं उससे आसक्त न हो। सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं मिला है, बल्कि आपके अपने होने की गहराई में है। भीतर सत्य की तलाश करो, दूसरों की राय से प्रभावित न हो। अपने रास्ते पर चलें और अपने दिल की आवाज सुनें। सच्चा आत्म शरीर और मन से परे है। अपने सच्चे प्रकृति को पहचानें और मुक्ति पाएं। इस पर भीम ने जवाब दिया, आप देशद्रोही हैं। मैं दुर्योधन को मार डालना चाहता हूं,
और आप मुझसे यह कह रहे हैं कि मैं यह राज्य उसके लिए छोड़कर चला जाऊं, कहीं और जाकर अपना राज्य बसाऊं। श्री कृष्णा के विचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।